Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Alexander Pope's poem Epistle to Dr. Arbuthnot. डॉक्टर arbuthnot पोप के फ्रेंड हैं और फिजिशियन भी हैं, ठीक है। तो ये पोम इन्होंने तब लिखी है जब वे ट्रांसलेशन वर्क के द्वारा काफ़ी फेमस और लग्जूरियस लाइफ जीने लगते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये थोड़ी सी छोटी सी समरी सुनाती हूँ इस पोम की। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 419 लाइन की पोएम है, ठीक है। तो ये पोएम स्टार्ट होती है शट शट द डोर डियर जॉन से लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर पोप अपने नौकर जॉन को दरवाज़ा बंद करने का आदेश देते हैं। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उस टाइम के उभरते कवि हैं, जो पोएट्स हैं, वे उनके घर के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। और पोप इन कवियों से काफ़ी डरते हैं, जो कि कुत्तों की तरह हैं, ठीक है। वो ऐसा इसमें इस पोएम में कहते हैं कि वो कुत्तों की तरह मेरे घर के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें ये कवि हाथों में कागज़ और आँखों में आग लिए नज़र आते हैं, ठीक है। ये कई कवि तो कैसे होते हैं जो दीवार और झाड़ियों को चढ़कर घर में घुस आते हैं, और कुछ कवि तो ऐसे होते हैं जो उनकी बग्गी और या फिर नाव में भी चढ़ जाते हैं। वे उन्हें प्रार्थना भी नहीं करने देते हैं, और यहाँ तक कि पोप इन्हें एक महामारी यानी कि प्लेग भी कह देते हैं इन कवियों को। यहाँ पर पोप असमंजस में हैं कि वे क्या करें और क्या नहीं। अगर वे उनकी कविताओं की सराहना करते हैं तो वे उन्हें और कविता लिख के देते हैं, ठीक है। और अगर वे उनकी कविताओं के बारे में कुछ नकारात्मक कहते हैं तो वे उन्हें बुरा लगता है, ठीक है। उन कवियों को किसी भी कवि के बारे में नकारात्मक बोलोगे तो वो बुरा ही मानेगा, ठीक है। तो वो बुरा मान जाते हैं। पोप ने नए कवियों को होरेस की सलाह दी है। उन्होंने उनसे कविता प्रकाशित करने से पहले 9 साल इंतज़ार करने को कहा, लेकिन इसमें भी वे असमर्थ रहे, ठीक है। वे कवि ये सब बातें नहीं मानते हैं कि वो 9 साल इंतज़ार कर सकते हैं। और ये कवि पोप से अपनी कविता में कुछ सुधार करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने पोप को रिश्वत देने की भी कोशिश की है। कुछ तो पोप को ब्लैकमेल भी करते हैं, ठीक है। ये हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक जो पोएम है समझा रही हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। अब पार्ट 2 में क्या कहते हैं? पोप अपनी लोकप्रियता के खतरे के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पोप मिडास की तुलना को विस्तार से समझाते हैं। वे मिडास की छवि का उपयोग करके कवियों का उपहास करते हैं, ठीक है। उनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि अविश्वसनीयता का प्रतीक है। पोप कॉली हार्ले, बावियस, बिशप फिलिप्स और सैफो जैसे कुछ कवियों को फटकार
लगाते हैं। जब वे फटकार लगाते हैं तो आर्बुथनॉट उन्हें चेतावनी देते हैं कि ऐसे कविता में कवियों का नाम प्रयोग न करो। वे पोप को विवेकशील रहने की सलाह देते हैं। आर्बुथनॉट पोप का उपहास करते हुए कहते हैं कि पोप से वे दुगने लंबे हैं, लेकिन वे कभी किसी का नाम नहीं लेते। इसके बाद पोप काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वे ईमानदार होने को तैयार हैं। वे दावा करते हैं कि जब वे किसी मूर्ख को मूर्ख कहते हैं तो उन्हें क्रूर नहीं कहा जाएगा। फिर वे बताते हैं कि कैसे कुछ नाटककार उनसे संपर्क करते हैं। वे पोप की पटकथाओं की सिफारिश करते हैं, जिन्हें थिएटर और प्रोडक्शन कंपनियां भी अस्वीकार कर देती है। सभी पोप की चापलूसी करने की कोशिश करते हैं। कुछ पोप की नाक की तुलना ओडिव की नाक से करते हैं और कुछ लोग पोप की तुलना हरकुलिस और सिकंदर महान से भी करते हैं, क्योंकि सिकंदर का नाम क्या होता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो पोप यहाँ पर ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही समझते हैं। अब आता है पार्ट 3। यहाँ पर पोप समझाते हैं कि वे क्यों लिखते हैं। वे कहते हैं कि वह किसी मजबूरी में नहीं लिखते। वे इसलिए लिखते थे क्योंकि उनके मित्र जैसे स्विफ्ट, ग्रॉनविले, कॉनग्रेव और अन्य उनकी कविता पढ़ना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी। आर्बुथनॉट पूछते हैं कि पोप अपनी रचनाएं क्यों प्रकाशित करते हैं। तो पोप यहाँ पर कहते हैं क्योंकि उनके मित्रों को उनकी कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था। यहाँ तक कि ड्राइडन भी पोप की कविताएं लिखने और प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब हम पार्ट 4 की बात करते हैं। यहाँ पोप कहते हैं कि जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। वे उन्हें गधा या फिर मूर्ख कहते हैं। पोप एम्ब्रोस फिलिप्स पर सटायर करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? साहित्य चोर, ठीक है। वह ग्रीक साहित्य से रचनाएं चुराता है और पैसे कमाता है। यहाँ तक कि पोप ये कहते हैं कि वह एक वर्ष में 8 पंक्तियाँ भी पार नहीं कर पाता। इसके बाद एडिशन की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि एडिशन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह एक अच्छा लेखक है, पर कमी यह है कि वह साहित्य जगत पर राज करना चाहता है। वह सोचता है कि वह सभी लेखकों से सबसे महान है। पोप एडिशन को कायर कहते हैं क्योंकि एडिशन कई लेखकों पर हमला करता है, लेकिन यही हमला उसके ऊपर किया जाए तो उसे बुरा लग जाता है और वो डरता है इस चीज़ से। इसके बाद लॉर्ड हैलिफैक्स पर हमला किया जाता है। इसे तो चापलूस ही कह दिया होता है पोप ने, ठीक है। वह उन कवि विरोधी लोगों की मदद करता है जो उनकी चापलूसी
जो उसकी चापलूसी करते हैं। अब हम पार्ट 5 में आते हैं। पोप कवियों से निवेदन करते हैं कि उनको शांतिपूर्ण जीवन जीने दें। वे एक सामान्य साधारण व्यक्ति हैं जो नियमित रूप से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि वे उनसे केवल झूठे ही डरें, क्योंकि इसमें उन्होंने ऐसे लोगों पर हमला किया है जो झूठे हों। ठीक है, तो केवल झूठे ही उनके व्यंग और हमलों से डरेंगे। नेक इरादे और ईमानदार व्यवहार वाले व्यक्ति को उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पार्ट 6 में आते हैं। यहाँ पोप स्पोरस नाम से लॉर्ड हार्वी पर हमला करते हैं। जब अर्बुथनॉट स्पोरस का नाम सुनते हैं तो वह पोप को डांटने लगते हैं। स्पोरस एक ऐसा व्यक्ति है जो गधे का दूध पीता है। वह अपने पहियों से केवल एक तितली ही मार पाता है। ये किसके बारे में है? लॉर्ड हार्वी के बारे में है। वह इतना मूर्ख है कि व्यंग और अन्य प्रकार की कविताओं में अंतर नहीं कर पाता। वह चकाचौंध इंद्रिय सुख और सामाजिक उत्थान को महत्व देता है। हार्वी को पोप यहाँ पर समलैंगिक भी कह देते हैं। ठीक है, हार्वी न केवल एक पुरुष स्त्री है, यानी कि छक्का टाइप, ठीक है, बल्कि एक पशु राक्षस रूप बदलने वाला और शैतान की तरह है। इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, इतना घोर अपमान। अब हम पार्ट 7 की बात करते हैं। पोप यहाँ कहते हैं कि उन्होंने कभी धन दौलत की पूजा नहीं की। वे साहसी और निडर रहे। उन्होंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की। उनका दावा है कि उनके माता पिता ने उनका अच्छा पालन पोषण किया। उनके पेरेंट्स शांति प्रिय थे। वे इंग्लैंड के अच्छे नागरिक रहे। उन्होंने सुख में ग्रस्त जीवन व्यतीत किया और पोप भी ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं। अंत में पोप कविता में ये कहते हैं कि अर्बुथनॉट के सुख में शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पर एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट की समरी एंड होती है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1735. Dr. Arbuthnot was Pope's friend and physician. The central theme of the poem is defense of satire. The poem is written in heroic couplet. How many lines included in the poem? 419 lines. Who breaks a butterfly upon a wheel is said about Sporus, यानी कि लॉर्ड हार्वी. Sporus in the poem refers to Lord Harvey. Epistle to Dr. Arbuthnot is also known as Prologue to the Satire. Shut, shut the door, Dear John, are the opening line of Epistle to Dr. Arbuthnot. According to Pope, he writes poetry because his friend enjoyed his poetry.
Which friend encouraged Pope to publish his works? Dryden. Pope says he did not write poetry for fame for his wife under compulsion. Which poet is criticized as a plagiarist? Ambrose Phillips. He copies from Greek literature. यही इसे ही क्या कहते हैं, साहित्यिक चोर। ठीक है, प्लेजरिस्ट का मतलब ही साहित्यिक चोर होता है। ठीक है। पोप एडमिट्स दैट एडिशन इज अ जीनियस एंड गुड राइटर. His defect is that he wants to dominate the literary world. Lord Halifax is criticized because he loves being flattered. क्योंकि ये चापलूसी करना पसंद करता है। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।